नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप चौधरी परम दृष्टि क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, आप देख रहे होंगे रोज हम परम जीडी सीरीज के नाम से एक सीरीज चला रहे हैं, लेकिन मैं आपको क्लियर कर देता हूं। पहले काफी बच्चों के कॉल और मैसेज आ रहे हैं कि गुरुजी ये परम जीडी सीरीज है क्या, तो मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूं। अभी तक हमने मैथ के जितने भी चैप्टर देखे हैं उनमें हम तमाम वो क्वेश्चन देख रहे हैं जो पिछले सालों में आए हुए हैं। ठीक है, परम जीडी सीरीज तो 10 तारीख से स्टार्ट होगी। उसमें आपको मैथ के 500 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप चाहे कहीं भी तैयारी कर रहे हो, लेकिन आप एक बार उन तमाम क्वेश्चनों को देखने की कोशिश करना, वो आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, बाकी आप 10 तारीख तक का वेट कीजिएगा। हिंदी की क्लासें डल चुकी हैं, आप एक बार उनको देखो और भारी से भारी संख्या में बच्चों को जोड़ो और उनका फायदा हो सके। ठीक है भाई, आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने परसेंटेज करवा दिया है, मैंने प्रॉफिट लॉस करवा दिया है, मैंने सीआई और एसआई करवा दिया है। आज हम करेंगे टाइम एंड वर्क। कौन सा करेंगे भाई? टाइम एंड वर्क। ठीक है, आइएगा, पहला क्वेश्चन पढ़िएगा भाई। पहला क्वेश्चन पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए एक कार्य के 25% भाग, कितने परसेंट भाग को भाई? 25% भाग को 4 दिन में कर सकता है। बी इसी कार्य के 50% को 12 दिन में कर सकता है। और सी इसी कार्य को 32 दिन में कर सकता है। उन्होंने मिलकर एक साथ कार्य को प्रारंभ किया। सी ने कार्य शुरू होने के 4 दिन बाद छोड़ दिया और ए ने कार्य पूरा होने से 6 दिन पहले छोड़ दिया। ठीक है, बात को समझने की कोशिश करना। इधर देखिएगा भाई, ए किसी कार्य का 25% भाग, 25% का मतलब कितना होता है? 1/4 भाग अगर वो 4 दिन में करता है तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा? 16 दिन में। कितने दिन में करेगा? 16 दिन में। कितने दिन में करेगा? 16 दिन में। ठीक है, आगे चलते हैं। बी इसी कार्य का 50%, 50% का भिन्न कितना होता है? 1/2 काम कितने दिन में करता है? 12 दिन में। कितने दिन में करता है? 12 दिन में। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 24 दिन में। कितने दिन में? 24 दिन में। सी की अगर मैं बात करूं तो सी इस काम को करता है कितने दिन में भाई? 32 दिन में। कितने दिन में? 32 दिन में। ठीक है भाई, लो एलसीएम लो भाई। 16, 24 और 32 का एलसीएम कितना आएगा? 96। कितना आएगा? 96। ये 96 क्या है? कुल कार्य। क्या है? कुल कार्य। 96 में भाग दो 16 का, कितनी बार जाएगा? 6 बार। 24 का भाग कितनी बार जाएगा? 4 बार। 32 का भाग कितनी बार जाएगा? 3 बार। ये क्या है? ये है इनकी समता। ए एक दिन में 6 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है और सी एक दिन में 3 काम करता है। ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़िएगा। उसने बोला है उन्होंने एक साथ कार्य को करना शुरू किया, परंतु सी ने कार्य शुरू होने के कितने दिन बाद? 4 दिन बाद। कितने दिन बाद? 4 दिन बाद। देखो सी एक दिन में कितना करता है? 3, तो 4 दिन में कितना काम करेगा? 3 गुणा 4 बोलो कितना काम कर दिया? 12। कितना काम कर दिया? 12। ठीक है भाई, 96 में से 12 काम तो किसने कर दिया है? सी ने। कितने कर दिया है? सी ने। आगे पढ़ो। ए ने कार्य पूरा होने से कितने दिन पहले? 6 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। जो भी कार्य समाप्त होने से पहले जाएगा उसको जाने नहीं देना है। कौन जा रहा है? ए। कितने दिन पहले? 6 दिन पहले। देखो ए एक दिन में कितना काम करता है? 6। अगर ये 6 दिन रुकेगा तो कितना काम कर देगा? 6 गुणा 6 36 काम कर देगा। ये 36 इसमें जोड़ दो, 36 इसमें जोड़ दो। ठीक है, आओ सोल्व करते हैं। 96 - 12 + 36 बोलो कितना हो जाएगा? 120। कितना हो जाएगा? 120। कितना हो जाएगा? 120। कौन चला गया था? सी। तो करेंगे कौन? ए और बी। बोलो करते कितने हैं? 10। दे दो भाग 10 का, दे दो भाग 10 का। बोलो दिन कितने आ जाएंगे? 12। कितने दिन आ जाएंगे? 12। ठीक है, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? 12 दिनों में। कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? 12 दिनों में। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िएगा। कब आया था? 2021 में आया था। देखिएगा भाई, ए एक कार्य का 40%। ठीक है, देखना भाई, ए एक कार्य 40% का मतलब कितना होता है? 2/5। 40% का मतलब कितना होता है? 2/5। ए एक कार्य का 2/5 कितने दिन में? 6 दिन में। कितने दिन में? 6 दिन में। एक बात बताना, ए 2/5 काम अगर 6 दिन में करता है तो पूरा काम कितने में करेगा? 2 से काटिएगा 3 बार। 3 गुणा 5 बोलो कितने दिन में करेगा? 15 दिन में। कितने दिन में करेगा? 15 दिन में। आओ बी के पास। बी उसी कार्य का 33 सही 1/3%। कौन भाई? बी। 33 सही 1/3% का मतलब कितना होता है? 1/3। कितने दिन में करता है? 8 दिन में। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। बोलो पूरा काम बी कितने दिन में करेगा? 24 दिन में। कितने दिन में करेगा? 24 दिन में। ठीक है, आगे पढ़ो। उन्होंने 8 दिन तक साथ मिलकर काम किया। कोई बात नहीं, एलसीएम लो भाई। 15 और 24 एलसीएम मैंने ले लिया। बोलो टोटल कार्य कितना मान लिया?
120 कितना मान लिया 120। 15 का भाग दो 8 बार, 24 का भाग दो 5 बार, दोनों मिलकर 8 और 5 13 काम। कितना काम 13 काम। पढ़ो उन्होंने 8 दिन तक काम किया। कितने दिन तक 8 दिन। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 13। 8 दिन में कितना करेंगे 13 गुणा 8। 13 गुणा 8 बोलो कितना हो गया 104। 104 टोटल था कितना 120। कितना हो गया 104। बचा कितना, कितना बच गया भाई, ये बच गया कितना 16। कितने में से 120 में से। कितने में से 120 में से। काटो 4 से। कितनी बार 4 बार। बोलो कितनी बार 30 बार। बोलो भाई सही। ठीक है चलो आगे 2/15। 2/15। अब पढ़ो लाइन आगे। आगे उसने बोला है शेष कार्य। शेष कार्य है कितना 2/15। कौन कर रहा है सी अकेला। कितने दिन में 4 दिन में। कितने दिन में 4 दिन में। ये वाला काम सी करता है 4 दिन में। कितने दिन में 4 दिन में। बोलो तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा 15 दूना 30। मतलब सी उस काम को कर सकता है कितने दिन में 30 दिन में। कितने दिन में 30 दिन में। ठीक है भाई चले आगे। आगे देखना ए और बी, ये ए बी नहीं है सी। ए और सी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। सुनना भाई एलसीएम कितना है 120। सी कितना करता है 30। तो सी की एफिशिएंसी कितनी होगी 4। कितनी होगी 4। बोलो भाई सही कितनी होगी 4। अब ए और सी, ए की एफिशिएंसी कितनी है 8, सी की कितनी है 4, दोनों की कितनी होगी 12। और मैं 120 में अगर मैं 12 का भाग दूंगा तो बोलो आंसर कितना आ रहा होगा 10 दिन। कितना आ रहा होगा 10 दिन। ठीक है चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3। पढ़ो ये भी 2021 में आया हुआ है। पाइप और टंकी का क्वेश्चन है। पाइप ए और बी एक टैंक को क्रम से 36 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। ए 36 मिनट में भर सकता है और बी 45 मिनट में भर सकता है। इन दोनों ने पाइप को एक साथ खोल दिया गया। 20 मिनट बाद टैंक के तल में एक रिसाव देखा गया। कितनी मिनट बाद 20 मिनट बाद, जिसे तुरंत बंद कर दिया गया। इसके 15 मिनट बाद। कितने मिनट बाद 15 मिनट बाद। देखना भाई पाइप ए किसी टंकी को कितने मिनट में भरता है 36 मिनट में। तो पाइप ए 1 मिनट में कितना भरेगा 1/36। 1/36। पाइप बी किसी टंकी को कितने मिनट में 45 मिनट में। तो बोलो 1 मिनट में कितना भरेगा 1/45। दोनों 1 मिनट में कितना भरेंगे, दोनों भरेंगे 1/36 प्लस 1/45। बोलो भाई सही। ठीक है आगे देखना, यहां से देखना 15 मिनट के बाद टैंक को पूरा भर गया। कितना भर गया 15 मिनट के बाद। ठीक है पहले इसका काम निकालते हैं। बोलो एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा 180। कितना आएगा 180। 36 से काटो कितनी बार 5 बार। 45 से काटो कितनी बार 4 बार। 9/180। 9/180। ठीक है ये 15 मिनट में कितना भरेंगे 15 मिनट का मैं निकाल लेता हूं। काटिएगा 3 से काटो 9 से काट दो कितनी बार 20 बार। 5 से काटो 3 बार। 5 से काटो कितनी बार 4 बार। ठीक है 3/4 भाग। 3/4 भाग। बात को समझना, उस रिसाव को बंद करने के बाद टाइम लग रहा है 15। उसको बंद करने के बाद ये कितना भाग भर रहे हैं 3/4। 3/4 मतलब जब रिसाव था तब इनको कितना भरना है अब 1/4। रिसाव के साथ इन्होंने कितना भरा है 1/4। ठीक है तो हमें यही ज्ञात करना है रिसाव पूरे भरे टैंक को कितने समय में खाली कर सकता है। देखना भाई ए 1/36 है 1 मिनट में। बी भरता है 1 मिनट में 1/45। रिसाव वाला मुझे ज्ञात करना है 1/x। अरे 1/x। ठीक है और ये कितने मिनट तक 20 मिनट तक इसे भरना है और भरना भी कितना है 1/4। सोल्व करके किसका मान x का। जैसे हम इसका x का मान निकालेंगे अपने पास आंसर आ रहा होगा कितना 26 सही 2/3। 26 सही 2/3। ठीक है भाई चले आगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। पढ़ो अजय किसी कार्य का 5/12 भाग। कितना भाग भाई 5/12 भाग कितने दिन में 20 दिन में। कितने दिन में 20 दिन में। ठीक है वो बोला है कि वह कार्य का 3/4 भाग कितने दिन में पूरा। एक बात बताना 5/12 भाग अगर 20 दिन में तो एक भाग करेगा 20 इंटू में 12 बटे में 5 और भाग करवाना कितना है 3/4। करवाना कितना है 3/4। कर दें सोल्व। आओ बोलो 5 चौक
20, 4 से 4 और 12 गुणा 3 36। आंसर कौन सा? डी। ठीक है भाई, तो पूरा भाग होने में 3/4 भाग होने में कितने दिन लेगा? 36 दिन। ठीक है भाई, चले आगे। क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो। मोहन और रमेश मिलकर एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। मोहन रमेश से 50% अधिक कुशल है। कौन भाई? मोहन। किससे? रमेश से। किससे भाई? रमेश से। ठीक है, बात को समझना। कितना परसेंट अधिक है? 50%। 50% की भिन्न कितनी? 1/2। 50% की भिन्न कितनी? 1/2। कौन ज्यादा है? मोहन। किससे? रमेश से। किससे? रमेश से। अगर रमेश 2 है तो मोहन इससे 1 ज्यादा होगा। बोलो कितना होगा? 3। कितना होगा? 3। ये किसका रेशो है? समता का। किसका रेशो है? समता का। दोनों मिलकर कितने दिन में? 15 दिन में। दोनों को मिला दो, 3 और 2 5, गुणा कर दो 15 से। ये मेरे पास हो गया क्या? टोटल कार्य। क्या हो गया? टोटल कार्य। किसका पूछा है? मोहन का पूछा है। मोहन की एफिशिएंसी का भाग दे दो, 3 से काट दो। बोलो कितनी बार? 5 बार। और 5 गुणा 5 कितना आएगा? 25। आंसर कितना आएगा? डी। ठीक है, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 6। चले पढ़ो। कब आया था? ये भी 21 में आया था। देखना भाई, किसी बाल्टी का 4/11 भाग 5 मिनट में। कितना भाग भाई? 4/11 भाग कितनी मिनट में? 5 मिनट में। तो एक भाग होगा 55/4। 55/4। शेष भाग कौन सा भाग है? शेष भाग। एक बात बताना, 4/11 ये है तो शेष बचा कितना होगा? 7/11। 7/11 काटो। 11 से काटा कितनी बार? 5 बार। 7 गुणा 5 35। 35/4 भाग दो 4 का, कितनी बार गया? 8 बार। 8 चौक 32। 32 और 3 35। 8 से ही 3/4। ठीक है, ऑप्शन वैसे हैं, इसको किस में चेंज कर लो? सेकंड में। और 3/4 सेकंड का मतलब कितना होगा? 45 सेकंड। कितना सेकंड? 45। तो आंसर आएगा कितना? 8 मिनट और 45 सेकंड। ठीक है भाई, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िएगा भाई। ए एक कार्य को 18 दिन में कर सकता है। ए और बी एक साथ कार्य करते हैं, करते हुए उस कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी और सी एक साथ कार्य करते हुए उस कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। देखना भाई, ए उस कार्य को करता है 18 दिन में। कितने दिन में? 18 दिन में। ए और बी उस कार्य को करते हैं कितने दिन में? 8 दिन में। बी और सी उसी कार्य को करते हैं कितने दिन में? 6 दिन। ठीक है, एलसीएम लो। 72 कितना आएगा? 72। 18 का भाग 4 बार, 8 का भाग 9 बार, 12 बार। ठीक है, निकालें एफिशिएंसी। क्या पूछा है? एबीसी 7, तो तीनों की चाहिए भाई। देखना भाई, सुनना। ए एक दिन में कितना काम करता है? 4। ए और बी दोनों एक दिन में कितना करते हैं? 9। अगर ए एक दिन में 4 करता है, दोनों अगर 9 करते हैं, तो बचा हुआ बी करेगा क्या? बी 5 काम करेगा। कितना काम करेगा? 5। ठीक है, अब यहां आओ। बी और सी कितना करते हैं? 12। उसमें से बी कितना करता है? 5। कितना करता है? 5। तो बचा हुआ कौन करेगा? सी। कितना बचा? 7। सही। ठीक है, क्या पूछा है? तीनों मिलकर। मिला दो तीनों को। कौन कौन? 7 5 और 4। 7 5 और 4, 7 और 5 12 और 4 16। 12 और 4 16। ठीक है भाई, भाग दे दो 16 का। भाग कितने का? 16 का। काटो, कितने से काटो? 4 से। 4 बार। कितनी बार? 18 बार। फिर काटो 2 से, 2 बार, 9 बार। और 9 का आधा 4.5। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? 4 से ही 1/2 दिन में। ठीक है, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 8। पाइप ए और बी एक टैंक को क्रम से 18 और 27 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को प्रति एक एक घंटे में क्रमिक रूप से खोला जाता है। देखना भाई, ए किसी टैंक को 18 घंटे में भर सकता है, बी उसी टैंक को कितने में? 27 घंटे में भर सकता है। दोनों को प्रति एक एक घंटे के लिए खोला जाता है। एक ही समय पर एक ही पाइप को खोला जाता है। पहले घंटे के लिए पाइप किसको? ए को खोला जाता है। ठीक है, देखना भाई, एलसीएम 54। 18 का भाग 3 बार, 2 बार,
ठीक है, चलिए भाई, ठीक है। आओ देखो, पहले घंटे में किसको खोला गया, ए को, दूसरे घंटे में किसको खोला गया, बी को। देखो पहले घंटे में ए आएगा तो 3 भरेगा, और दूसरे घंटे में बी आएगा तो कितना भरेगा, 2 भरेगा। तो क्या 5 भरेंगे 2 घंटे में, कितना भरेंगे 5, कितने घंटे में, 2 घंटे में। भरवाना कितना है 54। 5 को ऐसी संख्या से गुणा करो कि भाई किसके पास चला जाए, 54 के पास चला जाए। बोलो भाई सही, किसके पास चला जाए, 54 के पास में। ठीक है भाई, आगे देखना, बोलो कितने से गुणा करूं, 10 से। इधर 10 से गुणा कर दो तो इधर भी 10 से गुणा कर दो। 10 गुणा 5, 50 भर दिया। बोलो कितने घंटे में, 20 घंटे में। कितने घंटे में, 20 घंटे में। ठीक है, अब भरने कौन आएगा, ए। कौन आएगा, ए। कितना भरेगा, 3। 3 और भराओ भाई, कितने घंटे में, 1 घंटे में। ठीक है, जोड़ो, कितना हो गया 53। कितने घंटे हो गए, 21। कितने हो गए, 21। लेकिन पूरा थोड़ी भरा है अभी, 54 भरवाना है। भरा कितना है, 53। बोलो बचा कितना, 1। अब भरने कितना आएगा, बी आएगा। बोलो कितना घंटे और लगेंगे, 1/2। 21 घंटे ये है, 1/2 ये है, दोनों को जोड़ दूंगा तो बोलो पूरे टैंक को भरने में कितने घंटे लगेंगे, 21 सही 1/2। 21 सही 1/2। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो। रोहित एक कार्य को 32 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि राजा इसे स्वयं 48 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य को प्रारंभ किया, किंतु कार्य समाप्त होने से 8 दिन पूर्व रोहित चला गया, तो उन्होंने कितने दिन एक साथ काम किया था। ठीक है भाई, सुनिएगा काम की बात। रोहित कितने दिन में उस कार्य को करता है, कितने दिन में, 32 दिन में, और राजा 48 दिन में पूरा कर सकता है। बोलो एलसीएम 96। एलसीएम कितना, 96। 32 से काटा 3 बार, 48 से काटा 2 बार। ठीक है, पढ़ो। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य को प्रारंभ किया, लेकिन समाप्त होने से 8 दिन पहले, 8 दिन पहले कौन जा रहा है, रोहित। जाने नहीं देना है, पकड़ के रखना है। क्या करना है, पकड़ के रखना है। बोलो रोहित एक दिन में कितना करता है, 3। तो 8 दिन में कितना करेगा, 8 थी 24, 24 काम जोड़ दो, टोटल कितना हो गया 120। टोटल कितना हो गया 120, दे दो भाग 5 का। बोलो कितने दिन आ गए, 24 दिन। कितने दिन आ गए, 24 दिन। बोलो भाई सही, कितने दिन आ गए, 24 दिन। लेकिन उसने पूछा है कि उन्होंने कितने दिन साथ काम किया। बोलो लास्ट के 8 दिन अगर ये जा रहा है तो इसमें से 8 माइनस कर दो। बोलो कितने दिन काम किया होगा, 16 दिन उन्होंने दोनों ने साथ काम किया होगा। ठीक है, धन्यवाद। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो भाई। अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िएगा। ए और बी किसी काम को 120 दिन में कर सकते हैं। कौन भाई, ए और बी। बी और सी इसे 150 दिन में कर सकते हैं। सी और ए इसे कर सकते हैं 200 दिन। ठीक है, पहले तो एलसीएम 600, 120 का भाग दो 5, 4 और 3, 5 4 9 3 12। ये 12 किसकी वैल्यू है, 2 बार ए 2 बार बी और 2 बार सी की, तो 2 को मन आ गया। तो आपके पास ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ गया भाई, 6। तीनों की एफिशिएंसी आ गई मेरे पास कितनी, 6। ठीक है, आगे पढ़ू। किसका पूछा है, बी अकेले इस काम का 2/5, 600 काम नहीं करवाना, इसका कितना करवाना है, 2/5। 600 का 2/5, 240 काम ही करवाना है भाई, 240 काम करवाना है। लेकिन किससे करवाना है, किससे करवाना है, बी से। किससे करवाना है, बी से। ठीक है, आइएगा। हमें बी की एफिशिएंसी चाहिए, तो क्या मैं ए और सी की रख दूं, ए और सी की, और ए और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 3। अगर इन दोनों की 3 है, टोटल अगर 6 है, तो बची हुई किसकी होगी, बी की। कितनी बची, 3। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3, और इसमें भाग दे दूंगा 3 का। बोलो कितने दिन में कर देगा, 80 दिन में। कितने दिन में कर देगा, 80 दिन में। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूं आपको बात समझ आ रही होगी। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो।
10 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। 10 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। मान लो टोटल वर्क कितना है, एक। तो उसने पूछा है तो उस काम को एक आदमी एक दिन में, एक आदमी एक दिन में उस काम का कितना भाग करेगा, उस काम को कितना भाग करेगा। एक्स का मान चाहिए, एक्स को इधर भेज दो, 10 गुणा 10 इधर भेज दो, तो बोलो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/100। कितनी आ जाएगी, 1/100। ठीक है, धन्यवाद। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो भाई। एक काम को पूरा करने के लिए एक व्यक्ति कम होता है तो उस काम को पूरा करने में एक और दिन लगता है। यदि कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक मानव दिनों की संख्या अगर 56 है तो काम में करने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, मैं मान देता हूं, इधर देखना भाई। मैंने मान लिया कि व्यक्तियों की संख्या कितनी है, x, और मैंने दिन मान लिए, बोलो दिन कितने हैं, y। तो इसके द्वारा मानव दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, xy। पहली कंडीशन। अब इसने क्या बोला है, सुनो। एक काम को पूरा करने के लिए एक व्यक्ति कम होता, कितना व्यक्ति, एक व्यक्ति। पहले व्यक्ति कितने हैं, x, कम होगा मतलब x-1। तो उसे पूरा करने में एक दिन अधिक लगता। दिन कितने हैं, y, तो इसके दिन और कितने हो जाते, y+1। ये लो भाई, ये दोनों वैल्यू बराबर, ये दोनों वैल्यू बराबर। ठीक है, सोल्व करो। xy प्लस में x माइनस का y माइनस का 1, बोलो भाई सही। ठीक है, ये कट गया तो x माइनस वाई बराबर कितना आ गया, 1। और आपके पास xy की वैल्यू भी दे रखी है, दिनों की संख्या कितनी है, 56। आपके पास दो कंडीशन बन गई, दोनों का अंतर 1 है और दोनों का गुणा 56 है। दो संख्याएं आपको ऐसी बतानी है जिनको गुणा करने पर 56 आए, घटाने पर 1 आए। 8 और 7, 8 और 7। और अगर हमें x का मान चाहिए तो बड़ी वाली वैल्यू होगी, बोलो कौन से वाला ऑप्शन होगा, 8 वाला। बोलो कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन। ठीक है, व्यक्तियों की संख्या पूछी है तो बोलो कितना आएगा आंसर, 8। पढ़ो 13 नंबर का क्वेश्चन पढ़िएगा। यदि एक दिन में 6 घंटे प्रतिदिन काम करने वाले 10 आदमी 90 दिनों में एक काम को कर सकते हैं। देखना, आदमी तो कितने हैं, 10, प्रति घंटे कितने, 6, कितने दिन में कर सकते हैं, 90। क्लियर, चलो आगे, आगे पढ़ो। तो एक दिन में 15 घंटे काम करने वाले 6 आदमी कितने दिनों में उस काम को कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता है कितने घंटे काम कर रहा है, 15 घंटे काम कर रहे हैं, कितने आदमी हैं, 6 घंटे कितने काम कर रहे हैं, 15, दिनों की संख्या ज्ञात करनी है, x। ठीक है, सोल्व करो। 15 × 90 और 10 × 6 60, आंसर खत्म। क्वेश्चन नंबर 14। 15 श्रमिक 10 दिन में 1800 रुपए। देखो 15 श्रमिक 10 दिन में बोलो कितने रुपए कमाते हैं, 1800। अरे कितने रुपए कमाते हैं, 1800। तो उसने पूछा है 8 दिनों में कितने श्रमिक, 5 श्रमिक कितने रुपए कमाएंगे। एक्स का मान ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है, एक्स का। ठीक है, काटिएगा, बोलो 1 0 से 1 0। क्लियर, ठीक है, काटो 5 से काटो, बोलो कितनी बार, 3 बार। कितनी बार, 3 बार। 3 से काट लो कितनी बार, 60 बार। और 60 किससे गुणा होगा, 8 से। कितना आ जाएगा, 480। कितना आ जाएगा, 480। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, चले आओ। दो पाइप ए और बी क्रम से 12 घंटे और 15 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। देखो पाइप ए इसे 12 घंटे में भर सकता है, भरने वाला है तो प्लस। बी उसे 15 घंटे में भर सकता है, प्लस। तथा एक तीसरा पाइप है सी जो इसे कितने घंटे में, 10 घंटे में खाली कर सकता है, और खाली वाला है तो माइनस। एलसीएम बोलो 60। एलसीएम कितना, 60। 12 का भाग 5, 15 का भाग 4 बार, 10 का भाग 6 बार। तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है। देखो 5 और 4 9, तो प्लस का, और 6 माइनस का। बोलो वैल्यू बची कितनी, 3। दे दो भाग 3 का, आंसर 20। खत्म, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 16। ए बी और सी मिलकर 4 दिन में
एक कार्य को कर सकते हैं, यदि ए और बी कार्य को 5 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उसे 10 दिनों में कर सकते हैं, तो कार्य के लिए ए और सी द्वारा किए गए दिनों की संख्या ज्ञात करनी है। सुनना भाई काम को, इसने बोला है कि ए प्लस बी प्लस सी उस काम को कर सकते हैं कितने दिन में? 4 दिन में। कितने दिन में? 4 दिन में। ए और बी उस कार्य को कर सकते हैं 5 दिन में। आगे बोला है बी और सी उस कार्य को कर सकते हैं 10 दिन में। एलसीएम 20, एलसीएम है 20, ठीक है। 4 का भाग 5 बार, 5 का भाग 4 बार, 10 का भाग 2 बार। सही, निकाल लेते हैं एफिशिएंसी। तीनों की चाहिए तो हम ए और सी की चाहिए तो ए और सी की हम निकाल लेते हैं। सुनना भाई, तीनों की कितनी है? 5, जिसमें से बी और सी की कितनी है? 2, तो ए की कितनी आएगी? 3, ठीक है। ए की कितनी आएगी? 3, ठीक है। सुनना, आगे देखना, ए और बी की कितनी है? 4, तीनों की कितनी है? 5, तो बची हुई किसकी? सी की। सी की कितनी आएगी? 1। क्लियर कार्यक्रम? ए और सी मिलकर 3 और 1 दे दो भाग 4 का और 20/4, आंसर 5 दिन, ठीक है। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िएगा भाई। ए और बी 10 दिन और 15 दिन में एक कार्य को कर सकते हैं, यदि वे एकांतर दिनों में इस कार्य को करते हैं तो पहले ए शुरुआत करता है तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? देखना भाई, ए किसी काम को करता है कितने दिन में? 10 दिन में, और बी उसी काम को करता है कितने दिन में? 15 दिन में। एलसीएम कितना? 30, 10 का भाग कितनी बार? 3 बार, 15 का भाग कितनी बार? 2 बार। लेकिन इसने बात बोली है पहले दिन काम ए करता है, दूसरे दिन काम बी करता है। पहले दिन 3 काम होगा और दूसरे दिन 2 काम होगा। बोलो 3 और 2, 5 काम। बोलो कितने दिन में होगा? 2 दिन में। कितने दिन में होगा? 2 दिन में। काम करवाना कितना है? 30। कितने से गुणा करूं? 6 से, तो ये भी 6 से गुणा हो जाएगा और 6 दूनी 12, अंश रह जाएगा कितना दिन? 12 दिन। कितना दिन? 12 दिन, ठीक है। चला जाए आगे। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ो। राम एक कार्य को 3 घंटे में कर सकता है और श्याम और मोहन मिलकर इसे 4 घंटे में कर सकते हैं, जबकि राम और मोहन मिलकर इसे 2 घंटे में कर सकते हैं। तो श्याम अकेला पूछा है, कोई बात नहीं, आइएगा। राम 3 घंटे में, श्याम और मोहन 4 घंटे में, राम और मोहन 2 घंटे। एलसीएम 12, एलसीएम 12। बोलो 3 का भाग 4 बार, 4 का भाग 3 बार, 2 का भाग 6 बार। एफिशिएंसी आ जाएगी। देखो राम और मोहन की कितनी है? 6, उसमें से राम की कितनी है? 4, बची हुई किसकी? मोहन की। कितनी बची? 2। राम और मोहन की कितनी है? 6, उसमें से राम की कितनी है? 4, राम की कितनी है? 4, तो बची हुई किसकी? मोहन की। कितनी? 2। अब सुनना, श्याम और मोहन की कितनी है? 3, दोनों की 3 है, उसमें मोहन की कितनी है? 2, तो बची हुई किसकी होगी? श्याम की। कितना? 1, ठीक है। राम का पूछे 4 का भाग, मोहन का पूछे 2 का भाग, श्याम का पूछे तो 1 का भाग। किसका पूछा है? श्याम का। भाग दे दो 1 का, और 12 में 1 का भाग दोगे, बोलो आंसर कितना आ जाएगा? 12 घंटे। कितना आ जाएगा? 12 घंटे, ठीक है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 19, ए 10 दिन में कार्य को कर सकता है और बी उसे 15 दिन में कर सकता है। वे 5 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं, तो बचे हुए कार्य का अंश ज्ञात करो। देखना भाई, ए किसी काम को कर सकता है 10 दिन में और बी उसी काम को कर सकता है 15 दिन में। एलसीएम कितना आएगा? 30, 10 का भाग 3 बार, 15 का भाग 2 बार, दोनों मिलकर 1 दिन में 5। वे 5 दिनों के लिए एक साथ काम करते, एक दिन में दोनों 5 काम करते हैं, तो 5 दिन में कितना काम कर दिया होगा? 25। कितना काम कर दिया होगा? 25। कितने में से? 30 में से। तो बचा कितना काम? शेष ज्ञात करना है। कितना काम बचा? 5 काम। कितने में से? 30 में से। और 5/30 का मतलब कितना होता है? 1/6। तो शेष भाग काम का बचा होगा। बचे हुए अंश क्या है? 1/6, ठीक है। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ो। 16 आदमी 14 घंटे काम करके किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। 16 तो आदमी प्रतिदिन कितने घंटे?
14 घंटे काम करके किसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? 12 दिन में। तो 28 आदमी प्रतिदिन 12 घंटे काम करके उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? x का मान ज्ञात करना है। काट लो, 12 से 12 कट गया, 14 से काटा 2 बार और 16/2 8। बात खत्म। खत्म, चलें आगे। राम एक काम को 20 दिन में कर सकता है और श्याम उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर। देखो, राम किसी कार्य को कर सकता है 20 दिन में और श्याम उसी कार्य को कर सकता है 30 दिन में। बोलो एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। कितना आ जाएगा? 60। 20 का भाग दिया, बोलो कितनी बार? 3 बार। 30 का भाग दिया कितनी बार? 2 बार। दोनों मिलकर 3 और 2 5, दे दो भाग 5 का और 60/5, आंसर 12 दिन। ठीक है, चलते हैं आगे। एक फैक्ट्री में प्रति 9 में से एक महिला कामगार है। बोलो फैक्ट्री में 9 टोटल कितने हैं? 9 में से एक महिला है, 8 मैन होंगे। यदि महिला कारकुनों की संख्या कितनी है? 125। एक न होकर 125, एक की वैल्यू कितनी है? 125। तो टोटल का मान ज्ञात करना है। 9 को गुणा कर दो 125 से और 9 गुणा 125, आंसर कितना आ जाएगा? 1125। 1125। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ो। राजा किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है जबकि रमेश उसे 25 दिन में पूरा कर सकता है। रमेश ने काम को शुरू करके 10 दिन बाद राजा काम शुरू करता है, संपूर्ण कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? ठीक है, देखिएगा, एक तो है राजा और राजा उस काम को कितने दिन में करता है? राजा उस कार्य को करता है 20 दिन में और रमेश उस काम को करता है 25 दिन में। बोलो एलसीएम। तो 20 का भाग 5 बार, 25 का भाग 4 बार। ठीक है, रमेश ने काम को शुरू किया कितने दिन? 10 दिन बाद। देखो एक बात बताना, रमेश एक दिन में कितना करता है? 4। रमेश एक दिन में कितना करता है? 4। तो 10 दिन में कितना काम करेगा? 40। रमेश एक दिन में 4 करता है तो 10 दिन में कितना करेगा? 40। काम पूरा है कितना? 100 में से 40 घट गया, बोलो कितना बचा? 60। ठीक है, कितना बचा? 60। ठीक है, रमेश काम शुरू होने 10 दिन बाद राजा ने काम शुरू किया। अब ये 60 काम क्या कर रहे हैं? दोनों मिलकर काम करते हैं कितने हैं? 9। अरे दोनों मिलकर काम कर कितने रहे हैं? 9। काटिएगा कितने से? 3 से काटो 20 बार, 3 से काटो 3 बार और 20/3 का मतलब 6 से ही 2/3। 6 से ही 2/3। बोलो भाई सही, 6 से ही 2/3। ठीक है, चला जाए आगे। देखना भाई, अब सुनना, उसने पूछा है कि संपूर्ण कार्य कितने दिन में पूरा होगा? 10 दिन तो लगे थे पहले और 6 से ही 2/3 ये हैं। दोनों को अगर मैं जोड़ दूंगा तो आंसर आ जाएगा 16 से ही 2/3। 16 से ही 2/3। ठीक है भाई, आगे। ठीक है, ये अपने पास सारे के सारे क्वेश्चन जो टाइम एंड वर्क में एसएससी जीडी में पूछे गए हैं। ठीक है, 23 क्वेश्चन थे। आपको सारी बातें आपको समझ आ रही होंगी। ठीक है, धन्यवाद, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।